स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टुडेज स्टडी विथ मंसूर में। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी शिक्षण से, जो कि सीटेट के लिए और जो भी टीचिंग एग्जाम है खास करके सीटेट के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज का ये सेशन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का बच्चों का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखते हैं, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बी नंबर है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। सी नंबर है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और डी नंबर जो है अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे भाषा सीखते हैं इसी उद्देश्य से सिखाया जाता है कि वो अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके एक दूसरे के सामने। ठीक है, एक यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अपनी बातों को एक दूसरे के सामने अच्छे ढंग से कुशलतापूर्वक रख सके। ठीक है, अभिव्यक्त कर सके, न कि लोकोक्तियों का ज्ञान के लिए भाषा सिखाया जाता है। लेकिन सब में इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें द बेस्ट ढूंढा जाता है। इस ऑप्शन में सीटेट का जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें द बेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो द बेस्ट है अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता जो है भाषा है। ठीक है, भाषा विकास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। लिखना क्या है? तो लिखना एक दिया गया है यहाँ पे, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी से प्राप्त किया जाना है। ठीक है, और एक तरह की बातचीत है। ठीक है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखना जो है ना कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिखना क्या है, तो एक बातचीत है। लिखना एक तरह का बातचीत है। जैसे लिखने से बातचीत करने से यहाँ तात्पर्य ये है कि जैसे हम हमारे मन में कोई भी विचार आता है, अवधारणा आता है और उसको हम दूसरे तक कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत के द्वारा पहुंचाना चाहते हैं लिख करके। कई बार वो सामने व्यक्ति नहीं होता है तो मैसेज के थ्रू या कोई भी चीज़ राइटिंग के थ्रू हम उसको लिख करके और सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, यानी कि पहुंचाते हैं। ठीक है, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो लिखना क्या है? एक तरह का बातचीत है। ठीक है, लिखना क्या है? एक तरह का बातचीत है। ये सारे क्वेश्चन सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप बारीक से देखेंगे। कक्षा 1 के बच्चे अपने, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, वर्ड कर दे रहे हैं हम। कक्षा 1, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कक्षा 1 के बच्चे, यहाँ पे खाली स्थान एवं खाली स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आता है। सही बात है। तो क्या चीज़ कहाँ से लेकर के आते हैं बच्चे? तो घर और परिवार तो सब में दिया हुआ है लगभग, तो घर और परिवार तो सब में होगा। ठीक है, यहाँ ए में दिया गया घर परिवार और पड़ोसी, बी में दिया गया घर परिवार और परिवेश, सी में दिया गया आपका घर परिवार और दोस्त, डी में दिया गया घर परिवार और टीवी। तो यहाँ पे एक कक्षा के जो बच्चे हैं, एक क्लास के बच्चे हैं, वो क्या से अपनी भाषा को अनुभव को लेकर के आते हैं? तो घर परिवार एवं परिवेश, घर परिवार एवं परिवेश से जो है ना कि बच्चे, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये ध्यान देना है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। तो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, चित्रकारी को स्वयं के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। और आपका सी नंबर हो गया, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा से संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और डी नंबर है, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। ठीक है, तो ज्यों का त्यों दोहराना ये एक तरह का रोट लर्निंग हो गया, मतलब रट्टा, जिसको रट्टा हम कहेंगे। ठीक है, मतलब तो इस तरह का जो है ना अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है गलत, तो गलत क्या है? तो गलत ये है, गलत नहीं है, पूछ रहा है कि उद्देश्य नहीं है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, क्योंकि संदर्भ का अनुमान लगाकर चित्रकारी पढ़ने का प्रयास करेगा तो वो एक तरह से सृजनात्मक बालक हुआ। ठीक है, चित्रकारी को स्वयं के व्यक्ति का माध्यम बना रहा है, अच्छी बात है
कि स्वयं चित्रकारी के माध्यम से किसी भी चीज़ को भावाभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक है, बच्चों को घर की भाषा, स्कूल की भाषा से संबंध यानी कि विस्तार कर रहा है, ताकि उसके लैंग्वेज को जो है ना कि विद्यालय में भी प्रमोट किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो अपनी भाषा में ही सही जो है कि एक्सप्लेन कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो जैसे भोजपुरी बोल रहा है या फिर उर्दू बोल रहा है या कोई भी मराठी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, तो उसकी भाषाओं को प्रमोट ना किया जाए, उसकी भाषाओं को ना सुना जाए। क्योंकि आजकल विविधता, कक्षाओं में विविधता है, तो प्रत्येक बच्चे जो है ना कि अपनी मातृभाषा में ही एक्सप्लेन कर पाए तो बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं इसका डी आंसर हुआ। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल यहाँ पे दिया गया है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। फिर आपको दिया गया है यहाँ पे भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखा जाता है। जैसे चारों कौशल कहने का मतलब सीखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह से कौशल है भाषा की। ये सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना, ये जो है ना कौशल है, सही क्रम में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि भाषा के कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही तो सब है, भाषा अंतर संबंधित भी होते हैं, भाषा के सभी सीखने की आवश्यकता होती है नए सिरे से। ठीक है, भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र भी होती है, और तो इसमें से चुनना रहता है जो है ना भाषा के, तो इसमें से सबसे बेस्ट चुनना रहता है कि सबसे अच्छा जो है क्या है। सीटीटी कहता है कि सब द बेस्ट चुन के ऑप्शन से लाना है। ठीक है, तो भाषा के कौशल जो है ना कि अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाषा। यहाँ पे दिया गया भाषा, तो भाषा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स का एक उत्तम साधन है कि किस चीज़ का उत्तम साधन है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया गया है सुनने, बोलने और सोचने का। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का। और सी नंबर ऑप्शन दिया है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का। और डी नंबर दिया गया है पढ़ने, लिखने में समझने का। कई बार इसमें गलतियाँ हो जाती है जानते बूझते हुए, तो यहाँ पे समझने की आवश्यकता है इसको, न कि रटने की चीज़ है जो है कि किस तरह से इसको मेमोराइज किया जाए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, भाषा क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया जैसे भाषा जो है सोचने, समझने, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। भाषा क्या है, तो सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक सर्वोत्तम माध्यम है। ठीक है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर क्या बल देता है, या फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन अनुकरण, बी नंबर रचनात्मक, सी नंबर भाषा प्रयोग और डी नंबर अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ना कि किस पे बल देता है, तो अनुकरण, एक दूसरे को देख करके, यानी कि आपको जैसे स्पीकिंग करना है तो उससे पहले आप क्या करते हैं, तो लिसनिंग करने आना चाहिए, आपका लिसनिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, तभी आप बेस्ट स्पीकर बन सकते हैं। उस तरह जब अनुकरण करेंगे, एक दूसरे को देख करके सीखेंगे, उनसे जैसे भी हो आप एक दूसरे का अनुकरण करेंगे, कहने का मतलब है, तो बेहतर ये दृष्टिकोण होगा। ठीक है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण इस पर बल देता है। कई मनोवैज्ञानिक जो है व्यवहारवादी हैं, इस पर बल देते हैं, जैसे बेंडोरा हो गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नसीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उससे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसकी समस्याएं मुख्यतः किससे संबंधित है। ठीक है, उसकी समस्याएं जो है किससे संबंधित है, वह अनेक बार जो है ना कि अनेक बार यहाँ पे दिया गया है अटकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो गया पठन अरुचि है, बुद्धि लब्धि हो, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है। तो आप जैसे जानते हैं कि पढ़ने में बार बार अटक रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। ठीक है, डिसलेक्सिया में जैसे आपको बता दें कि सा को यहाँ पे जैसे सा दिया गया तो सा को वाज भी पढ़ देगी, इस तरह से डॉग दिया गया तो गॉड भी पढ़ देगी, जैसे डॉग दिया गया है तो वो गॉड भी पढ़ देगी। ठीक है, तो इसमें जो है ना कि पठन विकार कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि उसमें पठन ए ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए कि उसमें पठन में अरुचि यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो पठन में अरुचि, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पठन में अरुचि है उसके पास, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है,
बुद्धि लब्धि से भी ये संबंधित नहीं है। तो ये डिस्ग्राफिया जैसे हुआ कि लिखने में कोई चीज़ दिक्कत हुआ तो डिस्ग्राफिया हुआ, ठीक है। और बोलने में तो डिस्फोबिया हो गया, डिस्फेजिया, इस तरह से आता है ये सब बोलने में, पठन विकार, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिसलेक्सिया जो है पठन विकार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में क्या होता है? वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कैसे बल दिया जाता है? तो वाइगोत्स्की जैसा कि आप जानते होंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक जो है कि इनका सिद्धांत रहा है, समाज से रिलेटेड रहा है। चलिए ए नंबर ऑप्शन देखते हैं। कविता दोहराना, कहानी सुनना, कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और डी नंबर परस्पर अंतःक्रिया। तो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है तो परस्पर अंतःक्रिया यानी कि सामाजिक है ना, ये सामाजिक और सांस्कृतिक साथ आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, यानी कि डिबेट होना चाहिए। कक्षा में भी समय दिया जाना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, अंतःक्रिया कर पाए, एक दूसरे से सीख पाए, ठीक है। चलिए वाइगोत्स्की जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अंतः क्या आते हैं? तो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे तो आते हैं, सही बात है। उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। सी नंबर ऑप्शन दिया गया। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक को लिए अनिवार्य है, तो ऐसा भी नहीं है। कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए? तो उनकी, ये नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा यहाँ पे, उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए अपनी जो भी घर से या परिवार से जो भी भाषाएं लेकर आ गए हैं, यानी कि मातृभाषा जो है उनमें उनको एक्सप्रेस करने की आज़ादी होना चाहिए, उनमें उनको बोलने की आज़ादी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम थोपेंगे कि नहीं आप हिंदी ही बोलिए, आप इंग्लिश नहीं बोलिए। तो उनकी उन भाषाओं को जो है ना कि सुनना चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए, तभी उनका जो है ना कि सही ढंग से डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। मातृभाषा में ही वो बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ए नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन हुआ, ठीक है। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। और 11 नंबर यहाँ पे देखते हैं। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? तो किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, ठीक है। किसी बच्चे को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। फिर कह रहा है कि बच्चों से पत्र लिखवाना और बच्चों के प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का जो है तात्पर्य है प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना ताकि उस चित्र को देख करके एक्सप्रेस कर पाए, इस चित्र में क्या दिया गया है, गंगा नदी दिया गया है यहाँ पे, जैसे किसी मान लीजिए चिड़िया का फोटो है, कबूतर हो गया, कोई भी चिड़िया का फोटो है तो क्या कर रहा है, पेड़ है तो पेड़ से ये ऐसे, तो चित्र देख करके जब बच्चा एक्सप्रेस करेगा तो वहाँ से सृजनात्मकता का बच्चे में विकास होगा, ठीक है। तो और उनको प्रश्न भी पूछेगा तो उसका ज़्यादा सृजन होगा। इस तरह से प्रश्न पूछता है और आप टीचर के साथ मतलब कम्युनिकेट कर पाता है टीचर, और जो भी उसके कक्षा में बच्चे हैं उनके साथ अंतःक्रिया कर पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ठीक है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कहने कि लड़की किसके दाम नहीं बताए हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। लड़की किसके दाम नहीं बताए, यानी कोई चीज़ मान लीजिए आप मैंगो ही ले लीजिए, इस समय का सीजन है जैसे मैंगो ही ले लीजिए, तो किस चीज़ का दाम नहीं बताया। फिर लड़की यहाँ पे दिया गया टोकरी में क्या बेच रही है, मान लीजिए आम ही बेच रही है, ठीक है। आजकल आम का दाम कितना है, यहाँ पे आम दिया भी गया है, ठीक है। आजकल आम का दाम कितना है। फिर यहाँ पे सी नंबर आपको दिया गया है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों।
तो यहाँ पे जो है ना कि कह रहा है कि बच्चे कौन सा प्रश्न बच्चों का भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, कौन सा प्रश्न, इस तरह का प्रश्न जो है ना कि हमेशा पूछ लिया जाता है, लगभग प्रत्येक सीटेट में पूछ लिया जाता है। मैंने, मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैंने जहाँ तक सीटेट क्वालिफाई किया है और प्रीवियस ईयर जो सॉल्व किया है उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझने की आवश्यकता है कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो सही आकलन के लिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया गया है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। तो बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए वहाँ पे समय दिया जा रहा है, वहाँ पे पूछा जा रहा है, वो दिमाग लगाएंगे, क्योंकि एक वर्ड में आपको जवाब नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। एक शब्द में चूंकि पूछा जा रहा है कि कितने दाम है, तो हाँ या नहीं बताएगी कि हाँ इतने दाम है। पूछ रहा है क्या बेच रही, तो आम बेच रही है। आजकल कितना दाम है, तो इतना दाम है, अब बता देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब पूछेंगे कि आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, तो वहाँ पे जो है ना बच्चों को सोचने विचारने का समय दिया गया है, ठीक है। तो सोचने विचारने का समय दिया है, तो वहाँ पे बच्चे जो है कि सृजनात्मक होंगे, सोचेंगे विचारेंगे। तो यहाँ पे जो है ना कि बच्चों का जो है ना भाषा क्षमता का सही आकलन हो पाएगा, ठीक है। बच्चों के भाषा क्षमता का सही आकलन हो पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को भी दबा दें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।